सेक्स को इतना निकृष्ट क्यों माना जाता है? सेक्स का इतना विरोध क्यों किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता कि ये मलमूत्र के दौर हैं, इसलिए नहीं किया जाता है कि ये बहुत निजी है। इन सब से कोई भी संबंध नहीं है इसके विरोध का। लेकिन जो आजकल कहते हैं वो अज्ञान है, जानते नहीं है इसकी सच्चाई। इसकी सच्चाई ये है कि सेक्स का विरोध इसलिए किया जाता है कि सेक्स से, संभोग से आपकी चेतना, संवेदना, भावनाएं और एकाग्रता, आत्मचिंतन, ये सभी नष्ट होते हैं। तुम्हारी मानसिक प्रक्रियाएं, तुम्हारे जो चित्त की दशा है, ये सब धीरे धीरे खत्म होती है सेक्स से, अगर तुमने उसका अंधा अनुकरण किया है। सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, नहीं ये इसलिए इसका विरोध किया जाता है कि ये मलमूत्र के दौर हैं। काम ग्रंथि का अंधा अनुकरण ही मनुष्य का दुश्मन है। अगर तुम्हारे भीतर से चेतना मर जाएगी, तुम्हारी जो संवेदनाएं मर जाएंगी, तुम्हारी भावनाएं मर जाएंगी, तुम्हारी एकाग्रता मर जाएगी, तो क्या बचेगा? सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा किस काम का है? इसीलिए हर एक जगह पर इसका विरोध किया जाता है। अगर आप संन्यास्त हैं तो भी विरोध किया जाएगा, और अगर आप ग्रस्त हैं तब भी इसके लिए आपको मना किया जाएगा। आप शिक्षक हैं, छात्र हैं, कुछ भी हैं, आप कुछ भी करते हो, इसका विरोध किया जाता है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में इन सब की ज़रूरत है। रिश्तों में संवेदनाओं की, भावनाओं की ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़रूरत होती है। अगर आप में प्रेम, संवेदनाएं नहीं हैं तो आप रिश्तों में सही से नहीं चल पाएंगे। काम के ऊपर कब तक चलेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बस। जब आप काम से ऊब जाएंगे तो रिश्तों में अलगाव और तनाव आएगा, और अभी भी आता है। अगर आपकी पत्नी, आपका पति संबंध बनाने से मना कर दें तो आप आक्रामक हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, और एक शक पैदा होता है कि कहीं ये दूसरे से तो आकर्षित नहीं है। ये क्या है? ये है सेक्स का अंधा अनुकरण। सेक्स ऊर्जा, काम ऊर्जा को ना समझकर उसमें हमेशा तल्लीन रहना। अगर इस ऊर्जा का हमें उपयोग करना है और सही ढंग से इसको भोगना है तो हमें इसे समझना पड़ेगा, इसे जीना पड़ेगा। इसकी खामियां, इसकी खूबियां सब पर हमें एक नज़र डालनी होगी। ये निजी तो है, ये पर्सनल तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना हमने बनाया है। इसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसको समझना चाहिए, इसे दबाना नहीं चाहिए, इसे खुलकर हमें जीना चाहिए। आज हर एक दिमाग में काम 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 है, सेक्स, संभोग। और हमारे धर्म स्थापक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक हमें बड़े बड़े उपदेश देते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े मंदिर, उनमें शोर शराबा, एक अंधा अनुकरण, एक पागल समूह का जमावड़ा। लेकिन क्या हम उनसे सुधरते हैं? हमारी मानसिक स्थिति सही होती है? नहीं। हमें नैतिक बनाया जाता है, हमें सामाजिक बनाया जाता है, हमें आध्यात्मिक बनाया जाता है, हमें धार्मिक बनाया जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मिक संपत्ति है उससे हमें परिचित नहीं कराया जाता। हमारे भीतर जो बीमारियां हैं उसका कोई इलाज नहीं है। हम उस भीड़ में अंधा अनुकरण करते हैं। बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी इमारतों में लोग जमावड़े की तरह बैठे रहते हैं, बड़े बड़े विचारक आते हैं, सब कुछ हमें बताते हैं, लेकिन हमारे भीतर की जो समस्याएं हैं
जो मेन पॉइंट है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। अगर तुम्हें सुधरना है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सही ढंग से लानी है तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो किस काम में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का मनुष्य इतना तनावग्रस्त है, इतना विक्षिप्त है, इतना संताप से, इतना पछतावे से, इतना निराश है कि उसे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संभोग के सुख के अलावा कोई दूसरा सुख दिखता ही नहीं, क्योंकि यही एक सुख है वो ही समझता है। लेकिन नहीं, सिर्फ यही सुख नहीं है। अगर आप समझें तो सुख आपका जीवन है, प्रेम और उस आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप मुड़ें जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, जो हमें खुद से मिलाता है। अपने रिश्तों में हमें कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना है अगर, तो हमें प्रेम को समझना होगा, रिश्तों की भावनाओं को समझना होगा। अपनी और अपनों की संवेदनाओं से हमें खेलना नहीं है, उन्हें समझना है। तब हम इस सेक्स के जाल से छूट पाएंगे। नहीं तो आप इसमें लिप्त बने रहिए, इसका कोई अंत नहीं है। ये तुम्हारे शरीर को भी कमज़ोर करता है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मस्तिष्क की शक्तियाँ, तुम्हारी सोचने की क्षमता को मार देता है। ये एक एडिक्ट बन चुका है आज की स्थिति में। आज समाज में शराब का और नशों का इतना मांग है। क्यों? शराब इतनी पी जाती है, हर एक नशा इतना किया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा है। वो खुद को भूलना चाहता है। वो आज की स्थिति से आंखें नहीं मिला पा रहा है। तो वो सोना चाहता है, भूलना चाहता है खुद को। इसका कारण यही है कि हमें उन पहलुओं पर चर्चा करनी है जो आज तक दबाए गए हैं। अगर एक सुसंस्कृत समाज है और सभ्य समाज है तो शराब की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, ये सिर्फ बाहरी उपकरण है, बाहर से थोपी गई है समाज को दिखाने के लिए। भीतर से आदमी खोखला हो चुका है। लोग ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है। आप समझिए कि आप कोई अपनी बेटी की तरफ आकर्षित होता है और शारीरिक आकर्षण कौन सी मान सकता है? माँ अपने बेटे की तरफ आकर्षित होती है सेक्स के लिए। कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी मान सकता है, कौन से ये संस्कार है? नहीं, हम भटक गए हैं अपने रास्ते से। हमें अगर रास्ते पर आना है तो हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। अपनी जो आत्मिक संपत्ति है उसको जानना होगा। तुम गीता के पाठ करते हो, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तुम तीनों टाइम रामचरितमानस पढ़ते हो, कोई नहीं होगा। तुम्हें उपनिषद कंठस्थ हैं, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हारा भला होगा खुद को पहचानने से। खुद की प्रवृत्ति जो स्वधर्म है, जो तुम्हारा अपना व्यवहार है, उसमें पूरा उतरना और उसको ठीक ठीक देखना और समझना। तब तुम इन सब से छुटकारा पा सकते हो। तब तक नहीं। हम तुम्हें कितने भी उपदेश दें, कितनी बड़ी बड़ी बातें बताएं, तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्या तुमने अब तक कोई उपदेश सुना नहीं है? तुमने कितनी बार भागवत सुनी, कितनी बार गीता, कितनी बार कथाएं, क्या क्या तुमने नहीं सुना? कितनी बार मंदिर गए, कितनी बार तुम साधु संतों में गए, कितनी बार तुमने हाथ दिखाया, हस्तरेख दिखाए, सब कुछ किया, लेकिन बदलाव हुआ? तुम वहीं की वहीं खड़े हो। क्योंकि ये सब बाहरी उपकरण है। बाहर से तुम्हारा बाहरी व्यवहार बदलते हैं, लेकिन भीतर जो कूड़ा कबाड़ कचरा, तुम्हारी मानसिक विक्षिप्तताएं जो भीतर भरी हुई हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है।